डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 10 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर की टॉप हेडलाइंस क्या हैं। तो पेश है आज के करंट अफेयर की टॉप हेडलाइंस। टाटा IPL 2025 नीलामी के लिए 1574 खिलाड़ी पंजीकृत। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 शुरू हुआ। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में NTPC की ऐतिहासिक उपलब्धि। मोहम्मद नबी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे से संन्यास लेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित। दिल्ली में बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल का रीवा आगमन। विशाखापट्टनम में बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला रखी गई। आइए अब हम देखते हैं आज के करंट अफेयर की डिटेल्स जानकारी क्या है। तो पहला हमारा आज का करंट अफेयर है टाटा IPL 2025 नीलामी के लिए 1574 खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं। 2024-25 नवंबर को सऊदी अरब के जेदा में होने वाली IPL 2025 नीलामी के लिए कुल 1574 खिलाड़ियों, जिसमें 1165 भारतीय और 409 विदेशी शामिल हैं, जिन्होंने पंजीकरण कराया है। इनमें 320 कैप्ड खिलाड़ी और 1224 अनकैप्ड और 30 एसोसिएट नेशन के खिलाड़ी हैं। सभी फ्रेंचाइजी में 204 उपलब्ध स्लॉट हैं। ऑस्ट्रेलिया 76, 91 आपका दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के 52, न्यूजीलैंड के 39, ये सभी खिलाड़ी शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण सीजन है IPL 2025 का। इसे टाटा IPL के रूप में हम जानते हैं। आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर हमारा क्या है आज का। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 शुरू हुआ। ऑस्ट्राहिड संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। भारतीय दल 140 कार्मिक, जिसमें डोगरा रेजिमेंट बटालियन और भारतीय वायुसेना के 14 कार्मिक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई दल में 120 कार्मिक, मुख्य रूप से 10वीं ब्रिगेड द्वितीय डिवीजन की 13वीं लाइट हॉर्स रेजिमेंट के जो जवान हैं वो शामिल होंगे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में NTPC की ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। NTPC विंध्याचल ने पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से सफलतापूर्वक मेथनॉल का उत्पादन किया है, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना में बिजली संयंत्र में कोयले को जलाने से निकलने वाले 10 टन प्रतिदिन TDP CO2 को इकट्ठा करना और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके इसे ग्रीन मेथनॉल में बदलना शामिल था। भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य 2070 तक का है। मोहम्मद नबी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे से संन्यास लेंगे। मोहम्मद नबी 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे से संन्यास ले लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के लिए T20 मैच वो खेलना जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति 39 वर्षीय ने 2009 में पदार्पण किया और 165 वनडे मैचों में 3549 रन और 171 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने पहले 2019 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और हाल ही में शारजाह में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। मोहम्मद नबी अपने आप में अफगानिस्तान के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका काफी नाम है। आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अनुसंधान एवं विकास R&D योजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक रूप से नवाचार, स्थिरता और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। NGHM को 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगला करंट अफेयर हमारा, अमित शाह दिल्ली में बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार के मुंडा जनजाति से थे। उन्होंने बिहार और झारखंड में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश भूमि अधिग्रहण तथा शोषण का भी विरोध किया। उन्होंने आदिवासी अधिकारों को प्रेरित किया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का नेतृत्व किया। उन्होंने बिरसमाई पंथ की स्थापना की और धरती आवा पृथ्वी के जनक के रूप में सम्मान प्राप्त किया है और जगह जगह आज बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाएगी।
मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल का रीवा आगमन हाल ही में हुआ है। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल एक दिवसीय रीवा प्रवास पर आए हैं। वे यहां इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। समारोह के समापन के बाद शाम को बीहर नदी के बाबा घाट पहुंचेंगे और बाबा घाट में आयोजित समारोह में बीहर रिवर फ्रंट के प्रथम चरण के निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। अगला करंट अफेयर है हमारा, विशाखापट्टनम में बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला रखी गई है। पीवी सिंधु ने विशाखापट्टनम में अपने बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय खेल सुविधा स्थापित करना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 एकड़ भूमि आवंटित की थी। शुरुआत में 2021 में 2 एकड़ भूमि दी जाएगी। इस सेंटर में ड्रिफ्ट कंट्रोल जैसे उन्नत तकनीकें होंगे, जिसका समर्थन ग्रीनको और कोच पुलेला गोपीचंद करेंगे। 15 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। खिलाड़ियों, कोचों और स्टाफ के लिए आवासीय कार्यक्रमों के लिए आवास सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा नाम देने का प्रयास किया जाएगा। ये अपने आप में देश का अच्छा और पहला बैडमिंटन सेंटर होगा जिसे पीवी सिंधु ने स्थापित किया है। ये थे आज के करंट अफेयर के हमारे सीरीज। आगामी करंट अफेयर की सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्विज प्रतियोगिता में भी भाग लीजिए आप। धन्यवाद।